उत्तर प्रदेश में इन दिनों क्षत्रिय बनाम दलित को लेकर बड़ा शोरगुल है। हाल ही में आगरा में एक दलित समाज के यहाँ शादी के दौरान दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा गया, बारातियों को भी डंडों से पीटा गया। घटना के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अलीगढ़ में दलित युवकों को बेरहमी से पीटा गया। रामपुर में दिव्यांग दलित किशोरी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन के मामले में करनी सेना के उपद्रवियों को तत्काल जमानत मिल गई और हद तो तब हो गई जब योगी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ठाकुरों से पंगा लोगे तो हालत खराब हो जाएगी। 10 ठाकुर 100 वोट की हैसियत रखते हैं, तो क्या बाकी अन्य जातियां दोयम दर्जे की रह गई हैं? मंत्री जी का ये बयान जो वो दे रहे हैं, इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए। योगी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के बिगड़े बोल, 10 क्षत्रियों से 100 वोट डलवाने का पीटा ढोल। क्षत्रियों के नाम पर धमका रहे राज्य मंत्री रघुराज, योगी के एकजुटता वाले मिशन को लगाई आग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक ओर ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ और सीधा था। लेकिन ये क्या, सूबे में आजकल दलितों के साथ मारपीट और बदसलूकी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। अलीगढ़ में क्षत्रिय कहलाने वाले अराजक तत्वों ने दलित युवकों को सरेराह बेरहमी से पीटा, तो आगरा में दलित की बारात चढ़ने पर दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार कर पटक कर पीटा गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज है। कहीं दलित बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आम हो चली हैं, लेकिन इन घटनाओं से इतर योगी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह तो सीधे सीधे बोल बैठे कि ठाकुरों से पंगा नहीं लेना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। 10 ठाकुर 100 वोट डलवा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे यही पूछूंगा और आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। मंत्री के विवादित बयान को लेकर विपक्ष ने सरकार की चौतरफा घेराबंदी की, तो वहीं बीजेपी मामले पर सफाई देती नजर आई। हालांकि कहा जाता है महंतों की कोई जाति नहीं होती, पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जाति है, जो कि वो बताते भी हैं। और अगर आप उस जाति से आते हैं तो आपको आज़ादी मिल जाती है कि आप संविधान विरोधी गतिविधि में भी सम्मिलित रहिए, तो भी कार्रवाई नहीं होगी। तो करनी सेना चाहे वो काफिले पे टायर फेंक दे, चाहे टायर फेंकने के बाद में इतनी दुर्घटना होने के बाद में वो आतंकवादी संगठनों जैसा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ऐसा वीडियो जारी कर दे, तो भी आपको आज़ादी है। अगर आप जो है मुख्यमंत्री जी के जाति से आते हैं तो आप जो है अगर जेल जाएंगे तो आपको जल्दी से जल्दी जमानत मिल जाएगी। और आपको आज़ादी है कि अगर दलित आपके खेत से मिट्टी लेकर के चूल्हा बनाने चला जाए तो आप उसको गैस सिलेंडर की पाइप से जो है फेंटिए। ये उत्तर प्रदेश की जो है नई सच्चाई हो रखी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अपराध अत्याचार बढ़ता हुआ जा रहा है और जिस तरह से दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर करनी सेना के जो लोगों ने हमला किया, इससे स्पष्ट है कि आज योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर फेलवर हो चुका है। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तब उत्तर प्रदेश के दलित साथी कैसे सुरक्षित होंगे, ये भी सरकार के सामने सवालिया निशान है। और इनके एक बड़बोले मंत्री हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक विशेष जाति वर्ग के लोग किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में तानाशाही कर रहे हैं। आखिर लगातार दलितों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? विपक्ष को यह समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और उनके रहते उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन। कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, उसका बयान व्यक्तिगत बयान है और इस बयान का भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी समर्थन नहीं करती। तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वाश्रम की जाति क्षत्रिय होने की आड़ में अराजक तत्व सूबे में ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं
कि प्रदेश में सिर्फ क्षत्रियों का ही बोलबाला है, बाकी अन्य जातियां दोयम दर्जे की हो गई हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि मिशन का क्या? 27 के चुनाव में बीजेपी क्या दलितों पर अत्याचार कर जीत दर्ज कर पाएगी? मंत्री रघुराज सिंह को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि 10 ठाकुर 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं? और क्या ऐसे मनवड़ मंत्री करवा देंगे 27 के चुनाव में भाजपा का बेड़ा गर्क? और सबसे अहम तो ये कि करनी सेना के उपद्रवियों को जल्द से जल्द जमानत मिलना भी क्या इसी कड़ी का हिस्सा माना जाए? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर के